बाबा जानी दुर्रानी जो पाथरी से आते हैं, पीछे जो हुजूम आप देख रहे हैं, यहाँ पर सारे इनके कार्यकर्ता, इनकी वापसी जो है यहाँ पर शरद पवार गठ में हुई है। क्या इनसे हम लोग जानते हैं, आखिर लोग सत्ता की तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ एक नई चीज़ देखने को मिली है कि बाबा जानी दुर्रानी इस तरफ पलटे हैं। सर, देखा ही जाता है कि लोग सत्ता की तरफ पलट रहे हैं, लोग जा रहे हैं कि भाई वहाँ पर कुछ न कुछ हमको पदे मिले, वहाँ पर पोस्ट मिले, और आप इधर कैसे टर्न हो गए आप अचानक? अचानक हम डर नहीं गए। हम 1985 से काम करते हैं। मैं पूरा पवार साहब का एक बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ। लेकिन जैसा राष्ट्रवादी कांग्रेस का विभाजन हुआ और राष्ट्रवादी कांग्रेस के दो भाग हो गए, उसके बाद मैं पवार साहब के साथ 3 महीने तक रहा। उसके बाद फिर कुछ हमारे दोस्तों ने, कुछ हमारे लोगों ने हमारे को मशवरा दिया कि चलो इधर काम हो जाइए, एक इस तरीके से। लेकिन उस बात की हमारे को तकलीफ है, क्योंकि अपन इतनी उम्र जो है ईमानदारी से यस कांग्रेस के पवार साहब के साथ, तो इसलिए। और विशेष करके जो कल लोकसभा के इलेक्शन हुए, उसमें मुस्लिम, दलित, ये समाज बिल्कुल जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के साथ जो पार्टियां ज्वाइन हुए, उसके खिलाफ जो है मुस्लिम समाज, दलित समाज और इतर समाज, वो लोगों का कौल जो था, उनका जो नजरिया था कि इनके साथ नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद हमने देखे कि रोज लोकसभा में जो रिजल्ट आए, जो भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गठ के साथ है, उसका नुकसान ही होगा। और मुस्तकबिल में भी आप देखेंगे ये जो लोकसभा में जो जगह 28 जगह कम पड़ी, अगर बिहार और उड़ीसा ने अगर साथ दे रही तो सत्ता परिवर्तन केंद्र में सर देखा जाता है, आप भी किंग मेकर माने जाते हैं, क्योंकि आपका नांदेड़, परभनी, अगर हम इधर से अगर आ जाए जिंतूर वगैरह, सब आपको चाहने वाले लोग हैं वहाँ पर। तो इसका पवार की पार्टी की तरफ कितना, शरद पवार जी की पार्टी को कितना इसका फर्क मिलेगा, कितना इसका वो फायदा उठा सकते हैं? ये मुस्लिम समाज तो वन वे विधानसभा में पवार साहब के साथ जाएगा, वन वे जाएगा, कोई उसमें दो राय नहीं। कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शरद पवार गठ और उद्धव ठाकरे, इनके साथ पूरा मुस्लिम समाज जुड़ा हुआ रहेगा। आप देखिए कि उद्धव ठाकरे बीजेपी छोड़ के कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ आते हैं, तो लोगों ने उनको लाइक किया। लेकिन अजित पवार जो है भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ गए, तो लोगों ने उनको। अब देखे जा रहे हैं कि मुस्लिम सीटें मांग रही है, जैसे कि आप मुझे लगता है मराठवाड़ा में 2 नाम ऐसे हैं, जो महाराष्ट्र में 2 चेहरे ऐसे मुस्लिम चेहरे, एक अब्दुल सत्तार जी मंत्री हैं, एक आप है, जिनको किंग मेकर कहीं ना कहीं माना जाता है। तो आप कितनी पवार साहब से मांग करेंगे कि भाई मुस्लिम चेहरों को मराठवाड़ा में इतनी टिकटें होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा में हमने देखा कि वन साइड वोटिंग की गई, वन साइड जो है साथ दिया गया, तो इस बार कितनी सीटें मांगेंगे आप? अभी जमीयतुल उलमा हिंद जो हमारी जमात है ऑल इंडिया की, उन लोगों ने महाराष्ट्र में मांग की है कि कम से कम उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस 20 सीटें इन्होंने देना चाहिए, तीनों ने मिलकर। अब देखना है कि उसमें पार्टी के आप लोग हैं, पूरे पुराने सीनियर लीडर है, इस बार क्या आपको भविष्य लग रही है, किसकी सरकार बन रही है? इस बारे में तो महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ सरकार बनने वाली है। इतना कॉन्फिडेंस है? इतना कॉन्फिडेंस है क्योंकि महाराष्ट्र का किसान, शेतकरी ये बहुत बेहाल है। कपास को भाव नहीं है, सोयाबीन को भाव नहीं है, सब खाद और बीज के भाव बढ़ गए। ये मुद्दे तो हमारे लोकसभा के इलेक्शन में चर्चे में नहीं आए, लेकिन विधानसभा में ये सब मुद्दे चर्चे में आएंगे। एक आखिरी सवाल मेरा ऐसा है, आपके साथ एक खास बात ऐसी, जितने मुस्लिम लोग नहीं हैं, उतने अदर कास्ट के लोग आपके साथ और अब्दुल सत्तार साहब के साथ में, ये 2 चेहरे ऐसे महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं जिनके पीछे भव्य हिंदू समाज जुड़ा हुआ है। अब देखा जाता है, क्योंकि मैं एक मतलब आपके शहर भी आके गया, पाथरी में, वहाँ पर भी आपका सर्वे किया मैंने, वहाँ पर मजबूत कैंडिडेट अगर कोई आपके सामने हो ही नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है लगभग। अब इस बार आपकी लड़ाई किसके साथ रहेगी? हमारी लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट रहेगा उसके साथ रहेगी, और आप देखेंगे हमारी कामयाबी। थैंक यू सो मच।